हेलो गाइस, पढ़ते हम लोग आईसीएसई का स्टैंडर्ड 4 का 11 साइंस का लेसन चैप्टर नंबर 11 पुश एंड पुल। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। हम लोग खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी यूज बाय अस टू डू द वेरियस काइंड ऑफ वर्क। हम लोग जो भी काम करते हैं वहाँ पे ये एनर्जी यूज हो जाती है। When we exert force on the body, it position change the work it said work is to be done। नीचे आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, एक पर्सन है, वो बॉक्स को धक्का मारकर दूसरी डायरेक्शन में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साइंस की लैंग्वेज में जब एक बॉक्स दूसरी जगह पे मूव होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसको बोलते हैं वर्क डन हुआ, कि एक प्लेस से जगह दूसरी जगह पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंचा, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। फोर्स कैन बी एक्सर्टेड इन एन आइदर वे, इट कैन बी पुश और पुल। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं। पहले पुश देखते हैं। व्हेन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, द फोर्स इज नोन एज अ पुश। जब हम लोग फोर्स को ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, मतलब हम लोग उसको आगे की तरफ धक्का लगाते हैं। तो व्हेन यू पुश द कार्ट इट मूव फॉरवर्ड अवे फ्रॉम यू। नीचे एक बंदा वो कार्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहा है 14 केजी के, तो इसको बोलते हैं पुश, क्योंकि वो पुश कर रहा है। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो बंदा टेबल को मूव करा रहा है, कुछ लोग कार को धक्का लगा रहे हैं। जब भी हम लोग कोई भी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है पुश, तो आप धक्का मार के अंदर जा सकते हो। दस इज पुशिंग, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव अवे। जब भी किसी चीज़ को आप धक्का मारोगे तो वो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं पुल। When force exerted on an object, तो वो आपकी तरफ मूव करेगा, आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब आपको दरवाज़ा खुलना है तो आपको आपकी तरफ वो खींचना पड़ेगा, तो उसको पुल बोलेंगे। पुल मतलब डोर को इनवर्ट डायरेक्शंस में खींचना। When you pull the chair, it come near you। जब आप चेयर को खींचते हो तो वो आपकी डायरेक्शंस में आती है। A man pulling the rope of a cow toward him। नीचे एक बंदा है जो जो काव है उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। पुलिंग जो है वो एक्सर्ट करती है बॉडी को और वो आपकी डायरेक्शंस में मूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं तो टग और वॉल लिखा हुआ है। टग और वॉल ये ऐसी गेम है जहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं। इन दिस गेम बोथ द टीम्स पुल द रोप एंड टीम विच एक्सर्ट मोर प्रेशर वो जीत जाती है। सम कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दिखे हुए, मैन जो है वो पुश कर रहा है अपनी कार को। नेक्स्ट ये जो मैन है वो अपनी गाड़ी को पुल कर रहा है, मतलब खींच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। पुश और पुल ऑब्जेक्ट को उसको फोर्स बोलते हैं, अब आपको पता पड़ गया होगा। फोर्स में भी बैलेंस और अनबैलेंस। फोर्स या तो बैलेंस हो सकता है या फिर अनबैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पहले तो बैलेंस फोर्स क्या होता है। When an object apply from then both the side on an object are equal। अगर दोनों जो एक दूसरे, नॉर्मल बॉय है और यहाँ पे नॉर्मल बॉय है, दोनों रस्सी एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। दोनों तरफ जो एक्सर्ट फोर्स है वो सेम है। सो बैलेंस फोर्स है, रोप कहीं मूव नहीं करेगा। अनबैलेंस फोर्स, दो लड़का है, एक बहुत ही पावरफुल है और एक एकदम ढीला ढाला है, तो एक खींच रहा है रोप को और दूसरा उसकी तरफ खींचने में उस तरफ चला जा रहा है, तो दिस इज द अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स अलग अलग है। इसकी वजह से जो बॉय है वो उसकी तरफ में खींचा जाएगा। फोर्स एक्सर्ट प्रोसेस प्रोड्यूस मोशन देखेंगे। एयर पुशेस द ड्राई लीव्स मेक देम मूव। फोर्स की वजह से जो एयर में, हवा में जो लीव्स है वो मूव होना स्टार्ट करेंगे। एयर की वजह से काइट फ्लाई होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन फोर्स अप्लाई। फोर्स जो भी डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। इफेक्ट ऑफ अ फोर्स देखेंगे। फोर्स कैन मूव इन बॉडी। फोर्स बॉडी को मूव कराएंगे। यहाँ पे एक जो बंदा है वो फोर्स को धक्का लगा के, जो ट्रॉली है उसको धक्का लगा के आगे की डायरेक्शंस में अप्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल, व्हेन एन मैन पुश द कार्ट इट मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन द मैन पुल द कार्ट वो उसकी बैकवर्ड में जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोमेंट ऑफ बॉडी को स्टॉप कर देता है। यहाँ पे बॉल जो क्रिकेटर फील्ड में, क्रिकेटर ने जोर से बैट से मारा और उसने एक बंदे ने पकड़ लिया, एक फील्डर ने पकड़ लिया, तो वैसे करके आप फोर्स में जो भी चीज़ है उसको स्टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज ऑफ अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स को हम लोग फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैट्समैन जो है वो जोर से हिट कर रहा है और बॉल की डायरेक्शंस को बदल रहा है।
फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप बदल जाता है, जैसे कि बलून, मैंने बहुत ही फुलाया फुलाया फुलाया, उसका शेप बदल गया। या फिर नीचे एक जो बंदा है वो टूथपेस्ट लिया हुआ है, मैंने उसको प्रेस किया तो उसकी वजह से उसका शेप थोड़ा अनइवन सा हो जाएगा। टाइप ऑफ अ फोर्स देखेंगे, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ फोर्स। कुछ फोर्स है जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, मसल्स फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। डिटेल में पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को पता है, अर्थ का जो भी फोर्स है जो हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है और खींचाई बनाए रखता है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन एन अर्थ फील दिस फोर्स। जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे वो उसी वजह से वो अर्थ के नीचे की डायरेक्शंस में गिरते हैं। जैसे कि लीव्स है और ट्रीज पे से वो नीचे की तरफ गिरते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे दिए हुए है, बॉल को आपको ऊपर की डायरेक्शन में फेंकना है तो क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शंस मतलब और कुछ नहीं, फोर्स दैट ट्राई टू स्टॉप ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जो चीज़ों को एक दूसरे पे स्लाइडिंग अगेंस्ट होके एक दूसरे को स्टॉप करने की कोशिश करता है। जैसे कि टायर और रोड स्लो डाउन मोशन। आपने कभी टायर के ऊपर देखेंगे तो ग्रूव्स बने होते हैं, ऐसे अंदर निशान बने हुए होते हैं। एंड ये जो है उसके विदाउट अगर फ्रिक्शंस नहीं हो तो आप कभी स्टॉप ही नहीं हो पाओगे, आप ब्रेक ही नहीं लगा पाओगे। तो फ्रिक्शंस, इफ़ देर इज़ टू मच फ्रिक्शंस तो फिर कार मूव ही नहीं होगी। तो दोनों अगर देखने जाए, फ्रिक्शन अच्छा भी है, फ्रिक्शन बुरा भी है। एक्टिविटी यहाँ पे है, स्मूथ सरफेस पे आपको बॉल को रोल डाउन करके देखनी है तो इजीली मूव डाउन हो जाएगी, और रफ सरफेस पे वो बॉल मूव ही नहीं होगी। रोल अ बॉल ऑन द स्मूथ सरफेस सच एज ग्लास, नाउ रोल द सेम बॉल ऑन द सरफेस ऑफ द कारपेट। सो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि क्या होगा। जो स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पे बॉल इजीली मूव हो जाएगी और रफ सरफेस पे नहीं होगी। एक्टिविटी नीचे दी हुई है, मूव टू द प्लेग्राउंड, सिट ऑन द स्विंग। और आपकी फ्रेंड को बोलना है धक्का मारने के लिए पीछे से वो स्विंग को। तो आप क्या देखोगे, स्विंग स्लो डाउन अल्टीमेटली कम्स टू स्टॉप। एक पोजीशन आ जाएगा कि वो स्विंग धक्का लगाया एक बारी दो बारी, फिर एक टाइम आ जाएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा। ये इसीलिए होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। जो भी हमारी मसल्स के थ्रू होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे टाइगर देखिए, मस्कुलर फोर्स की वजह से वो डियर को पकड़ रहा है। नीचे देखेंगे तो मैन अपने मस्कुलर फोर्स की वजह से कार्ट को आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मस्कुलर फोर्स मैन और एनिमल दोनों यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, यहाँ पे भी मसल्स यूज़ होता है। हॉर्स यूज़ कर रहा है अपना मस्कुलर फोर्स टोंगा को खींचने के लिए, और यहाँ पे जो कूली है वो सामान को लोड करने के लिए, आगे की डायरेक्शन में लेने के लिए भी वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करता है। जब आप बाइसिकल यूज़ करते हो, बाइसिकल चलाते हो, तो भी आपका मसल्स एनर्जी है, आपके लेग जो है, लेग की मसल्स एनर्जी है वो पैडलिंग में यूज़ हो जाती है और फिर साइकिल आगे की तरफ चलती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के थ्रू जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द सम आयन फिलिंग। आपको आयन के जो पाउडर है उसके पास मैग्नेट लेके जाना है, तो आप देखोगे कि जो आयन के टुकड़े होंगे वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। मैग्नेट को दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। टू सिमिलर पोल्स और लाइक रिपेल्स ईच अदर्स। अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शंस में नॉर्थ लेके आओगे तो दोनों के दोनों रिपेल होंगे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। नॉर्थ के पास आप साउथ लेके आओगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शंस होगा और वो चिपक जाएंगे। यहाँ पे एक्टिविटी वही सेम करने के लिए बोली है कि आपको मैग्नेट को बारी बारी साथ साथ में लाना है। तो एन और एस, यहाँ पे एस और एन अगर अलग अलग पोल्स एक दूसरे के सामने आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। साउथ और साउथ यहाँ पे दो डायरेक्शंस में आएंगे तो वो रिपेल होगा, क्योंकि सेम पोल्स है। सेम पोल्स रिपेल्स और जो अनसेम पोल्स है जो सेम नहीं है वो अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।